नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर पे। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में विश्लेषण करेंगे जिसको सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, इन पर यह बात लाजमी होती है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी हाँ, आज हम बात उस व्यक्ति करने जा रहे हैं जो 2019-2016 में पानी पी पी कर मोदी सरकार को, अमित शाह को और भाजपा का सिस्टम को सिर्फ गाली देने का काम करते रहे हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लगातार भारतीय सेना पे भी ऐसे बयान देते रहे जिसके बाद वो देशद्रोही जैसे कानूनों के घेरे में भी आ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेहला रशीद शोरा का, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर यानी पुराने कस्बे में हब्बा कदल में जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली। ये शेहला रशीद ने जम्मू कश्मीर में जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली उसमें उन्होंने वहीं से बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद शेहला रशीद 2010 से ही मानवाधिकार के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करने की उनको कुछ रुचि जागृत हुई और उसका कारण रहा कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और वो युवा जो कम उम्र के थे, नाबालिग थे, जिनको जेल भेजा गया, उनकी रिहाई को लेके लगातार कोई ना कोई मूवमेंट करती रही। 2010 में जब उन्होंने ये काम शुरू किया, धीरे धीरे वो सुर्खियों में आने लगी थी। लेकिन शेहला रशीद के मन में बहुत कुछ करने का मन था। उन्होंने बेंगलुरु के आईएम से उन्होंने एक सर्टिफिकेट कोर्स लीडरशिप क्वालिटी में किया, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व में एक अपना सर्टिफिकेट कोर्स भी किया। शेहला रशीद ने उसके बाद जब देखा कि जम्मू कश्मीर में कुछ औरतों ने अपना बैंड ग्रुप बनाया और जब बैंड ग्रुप बनाने के बाद उसको इंटरनेट मीडिया पर डाला तो कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने उनको धमकियां देना शुरू किया। आपको बताएं, शेहला रशीद ने उन धमकियों का जमकर जवाब दिया और उनके साथ खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि जो लोग इन महिलाओं को बार बार धमकी दे रहे हैं वो फिलहाल इस्लामिक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के नेताओं को और ऐसे पुरुषों को जो इंटरनेट मीडिया के माध्यम से गालियां देने का काम इन महिलाओं को कर रहे थे, उनके साथ खड़ी हो गई शेहला रशीद। अब बात आती है, ये शेहला रशीद अप्रैल 2014 में आती हैं जम्मू कश्मीर छोड़ करके राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में जेएनयू में, और जेएनयू में आकर के इन्होंने सोशियोलॉजी में एमफिल करने की सोची और यहाँ उन्होंने अपना एडमिशन लिया। अप्रैल में आते ही उस शेहला रशीद का वह तेवर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कौन सा तेवर? महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर के उनकी आक्रामकता थी, उसके विरोध में वो बनी रही और शायद यही कारण रहा कि जेएनयू की जो आंतरिक अनुशंसा समिति थी लिंग को लेकर के, महिला अपराध को लेकर के, उसमें शेहला रशीद प्रेसिडेंट चुनी गई। फिर आता है 2015 का दिन। जी हाँ, 2015 का जेएनयू में छात्र संघ चुनाव होता है। शेहला रशीद आयसा संगठन जो कि वामपंथी छात्र संगठन है उसके कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू करती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शेहला रशीद पहली कश्मीरी महिला रही जो कि जेएनयू की छात्र संघ की उपाध्यक्ष बनी। उन्होंने वैलेंटिना ब्रह्मा जो कि एबीवीपी की कार्यकर्ता थी और उपाध्यक्ष प्रत्याशी, उनको 200 मतों से, भारी मतों से हराया और पहली कश्मीरी महिला उपाध्यक्ष के रूप में जेएनयू में बनी। बात आती है फरवरी 2016 की, और उस समय जब फरवरी 2016 आता है तो फिर एक बड़ा धमाका होता है। पूरे देश के लोगों की आत्मा झकझोर उठती है जब 2016 में ये नारा लगता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। किसके कातिल? कौन से कातिल? इस देश की न्यायपालिका ने अफजल गुरु को फांसी दी थी और उस न्यायपालिका को टारगेट पे ले रहे थे लोग। आपको बताएं कि भारत के जितने भी लोग थे जो देश से प्रेम करते थे, उन्हें ये नारे अच्छे नहीं लगे। इस पूरे प्रकरण में दो प्रमुख लोग थे, एक जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दूसरे उमर खालिद। इन दोनों को, साथ में आशुतोष जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको, और रामा नागा, इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और ये सारे के सारे लोग जेल जाते हैं। उसके बाद एक स्थिति आती है जब इनके जेल जाने को लेकर के जब प्रदर्शन किए जाने होते हैं तो उस समय आयसा जो कि वामपंथी संगठन था उसके बीच और जेएनयू छात्र संघ के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ मतभेद होते हैं और इस मतभेद के बीच में एक वो
लड़की नजर आती है जिसका नाम था शेहला रशीद, जो इस मतभेद को खत्म करती है और जेएनयू के वाइस प्रेसिडेंट के नाते वो अपना काम शुरू करती है और एक बड़े मूवमेंट को खड़ा करती है। आपको बताएं, जेएनयू के अंदर ही शेहला रशीद ने उस पूरे मूवमेंट को लिया और उनके जेल जाने को लेकर के जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसमें शेहला रशीद ने जेएनयू के अंदर जब इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया तो लगभग 3 से 4 हजार युवा शेहला रशीद के कहने पर जेएनयू परिसर के अंदर दिखाई पड़े। आपको बताएं, ये 14 फरवरी की बात थी। 16 फरवरी को बहुत बड़े आंदोलन की बात होती है, 18 फरवरी को, और उसके बाद 18 फरवरी को पूरे दिल्ली को जाम करने की आह्वान करती है शेहला रशीद और 10,000 लोग दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट करने चले आते हैं। इसके बाद तो शेहला रशीद एक सेलिब्रिटी बन जाती है और वह सेलिब्रिटी दो तरह से होती है, एक वामपंथी खेमा होता है और दूसरा दक्षिणपंथी खेमा होता है। दक्षिणपंथी खेमा जहां उनका मुखर विरोध करता है विचारों के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, वहीं पर वामपंथी खेमा उनके लिए पूरी तरह से खड़ा दिखाई पड़ता है। वामपंथी खेमे के साथ साथ शेहला रशीद कई बार विवादों में भी रही और आपको बताएं 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कराई चूंकि उन्होंने मोहम्मद साहब पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शेहला रशीद एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर भी दिखाई पड़ी जहां पर उनको गुलमेहर कौर के साथ देखा गया जो अक्सर भारतीय सेना को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं। जी हाँ, फिर शेहला रशीद उस समय भी विवादों में आ गई जब उन्होंने अगस्त 2019 में देश की भारतीय सेना पर जम्मू कश्मीर में अत्याचार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। यह वह समय था जब देश में 370 को खत्म किया गया था। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भारतीय सेना कश्मीरी लोगों पर अत्याचार करती है। जी, ये वही शेहला रशीद हैं जिन्होंने इतनी भद्दी टिप्पणी भारत सरकार को लेकर के, भारत की सेना को लेकर के किया, आज वही बदली नजर आती है। अभी कल की ही बात है, कल से शेहला रशीद आज ट्विटर के ट्रेंड कर रही हैं, हर जगह दिखाई पड़ रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बदले से सरकार नजर आते हैं। ये बात बिल्कुल उन पर फिट होती है कि आज वो मोदी की नीतियों की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मोदी इस देश के निस्वार्थी नेता हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। मोदी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कड़े निर्णय लेते हैं, कठिन निर्णय लेते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमित शाह को लेकर के जम्मू कश्मीर की महिलाएं और माताएं उनकी ऋणी रहेंगी क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के बच्चे गोलियां नहीं खाते हैं, पत्थर नहीं चलाते हैं। पूरी तरह से कश्मीर बदल चुका है और बात यहीं तक नहीं रुकती है। जब शेहला रशीद ये कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर के मुझसे बात कर ले, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है और मैं मोदी की प्रशंसक हूं, और मोदी की प्रशंसक क्यों हूं इसके लिए खुले मंच पे आकर के उन्होंने कहा है मुझसे बात करें, मैं ऐसे हजारों तर्क दूंगी कि मैं मोदी की प्रशंसक क्यों हूं, क्योंकि मोदी का काम जम्मू कश्मीर में दिखता है और पूरे देश में दिखता है। वो मोदी की कुछ योजनाओं की तारीफ भी करती है जिसमें पीएम किसान निधि की बात करती हैं, वहीं पर मुद्रा योजना की भी बात करती हैं और साथ ही साथ वो अपने दो पुराने मित्रों की भी चर्चा कर बैठी और ज्यादातर वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड इसलिए कर रही हैं क्योंकि उमर खालिद को अभी भी उन्होंने अपराधी नहीं कहा है। इसलिए उमर खालिद, जब पूछा गया कि उमर खालिद क्या आतंकी घटनाओं में शामिल है तो उन्होंने कहा कि नहीं, उमर खालिद ऐसे नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या ये तीनों जो आप मित्र थे, प्रेसिडेंट कन्हैया और आप, इसमें क्या अंतर है, तो उन्होंने सीधे कहा कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है और मैं मोदी की प्रशंसक हूं। लेकिन उन्होंने कहा कन्हैया कुमार ने भी अपनी आइडियोलॉजी से परिवर्तन किया और आज वो कांग्रेस पार्टी में है। वहीं उमर खालिद जेल में है और उन्हें छूटना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि शेहला रशीद, जिसकी अति महत्वाकांक्षा थी राजनीति में जाने की, वह शेहला रशीद फैसल शाह, आपको बताइए फैसल शाह आईएएस टॉपर हैं जो जम्मू कश्मीर से आते हैं। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट, उसकी ये बहुत बड़ी नेता के रूप में काम करने लगी थी जम्मू कश्मीर में। लेकिन 370 खत्म होने के कुछ दिन बाद ही इन्होंने उस पार्टी से रिजाइन दिया और आज शेहला रशीद ने जिस प्रकार मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उससे एक बात तो लाजमी है कि वामपंथी खेमे से लेकर के मोदी विरोधी जो एक पूरा मुहिम चलता है जिसमें कई संगठन शामिल हैं,
उनके सीने पे सांप तो लोटा ही होगा। जो लोग कृत्रिम रूप से जम्मू कश्मीर में अशांति, आतंकवाद, अत्याचार जैसे जुमले गढ़ते थे, उनको कहीं ना कहीं ये तो तय हो रहा होगा कि आज शेहला रशीद के बयान से उन्हें अफसोस हो रहा होगा, दुख भी हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं ये बात लग रही होगी कि शेहला रशीद ने एक ऐसा बयान दिया है कि जो वामपंथियों को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। फिलहाल शेहला रशीद के इन इंटरव्यू ने एक बात तो तय कर दिया है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है, और इस बात की जो सांच को आंच के वाली स्थिति अगर देखनी है तो उसमें शेहला रशीद के बयान बताने के लिए काफ़ी है, जो मुखर विरोधी रही है नरेंद्र मोदी की, केंद्र सरकार की, आरएसएस की, अमित शाह की। वो खुद कहती हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लगभग उनकी सारी स्कीम का फ़ायदा 35% मुस्लिम लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अब जिहाद नहीं करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान सिस्टम को अपना रहे हैं और वो उसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छे लक्षण दिखाई पड़ते हैं भारत की सरकार के, अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के कौशल ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनके धुर विरोधी भी आज उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहे हैं। वो भी एक बड़े मंच पर आकर के खुले मन से तारीफ कर रहे हैं, और अब उनके विरोधियों को भी वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो उनसे आकर के दो दो हाथ कर लें, किसी भी मंच पर बहस कर लें। इस बहस करने को भी तैयार हैं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ विश्लेषण हमारे साथ आप देखते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी खबर।